अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी और सबसे पहले आप सब पाकिस्तानी दोस्तों, सब पाकिस्तानी नाज़रीन को ईद मुबारक कहती हूँ। और आज चीन समेत दुनिया के बहुत से इलाके में, बहुत से ममालिक में वो ईद कुर्बान मनाई जा रही है और आज हम इस खुशियों में शरीक करेंगे। मुझे पता है कि पाकिस्तान में तो ईद कुर्बान के दिन वो नमाज ईद के बाद अल्लाह की राह में जो जानवर कुर्बान करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बीजिंग में ऐसे जो कुर्बान करने की जगह है, तो हम एक साथ देखते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये कुर्बानी करने के लिए सब वो पकड़े हैं, बहुत ज़्यादा पकड़े हैं। और आमतौर पर चाइना में भी ये पकड़े दुम्बे, गाय और ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। और यहाँ पे हम मुस्लिमों की एक कम्युनिटी में मौजूद हैं, यहाँ सब मुस्लिमान मौजूद हैं। और弄吧没有关系。वो ये सबसे पहले तो वजन करेंगे, ये पकड़े की वजन करेंगे। कोई जख्मी नहीं है, बहुत बहुत एक्सपर्ट है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में कल ईद कुर्बान है, तो आप कैसे ईद मनाएंगे तो हमें जो कमेंट्स में बता सकते हैं। और आज हमारे साथ हमारे जो उर्दू सर्विस के बहुत से साथी हैं और वो भी कुर्बान करते हैं। वो मैं पाकिस्तान में गई थी, जो कई दफ़ा पाकिस्तान में भी जो ईद कुर्बान मनाई गई थी। और यहाँ पे चाइना में सिर्फ बीजिंग में पहली दफ़ा ये मंडी में गई है। और आप जो कैसे लगता है तो मुझे बता सकते हैं। और आज हमारे साथी जो जुबैर साहिब भी हमारे साथ हैं, तो वो भी कुर्बान करेंगे। तो जोशी साहब, सबसे पहले तो हम सब के लिए एक बड़ा पुरमसरत मौका है कि ईद कुर्बान हम तमाम मुसलमानों के लिए एक ऐसा मौका होता है कि जब हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। और बीजिंग में ख़ास तौर पर, चीन में तमाम मुसलमानों को ये मौका जो है आज़ादी के साथ हासिल है। अभी जिस गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ हमने एक और खूबसूरत मंजर देखा कि हर घर के बाहर कलमा तैयबा लिखा था। तो यहाँ अगर हमें एक दिली सुकून और रूहानी खुशी महसूस हुई। और आज हम इनमें से एक जो बकरा है वो ख़रीदेंगे। और पाकिस्तान में नॉर्मली हम बकरे का जो ज़ाहिरी शेप और साख्त देख के सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर ऐसा है लेकिन कम है। तो यहाँ शफाफियत की एक और बुनियादी वजह आप देख सकती हैं कि हर जानवर को निकाला जाएगा, उसका वज़न किया जाएगा और उस वज़न के मुताबिक हम पे करेंगे। तो जैसे ये 18 RMB पर छिन के हिसाब से हम इनके वेट के मुताबिक, जैसे अगर जिंदा जानवर का वजन 100 किलो आता है तो फिर हम उतना देंगे। और अभी पाकिस्तान में महंगा है या चाइना में महंगा है? अच्छा, अभी हमें ये लग रहा है कि जैसे चाइना में थोड़ा सा महंगा है। अगर हम इसमें शीप करते, जैसे दुम्बा कहते हैं, तो वो चाइना में सस्ता है। लेकिन जो बकरे हैं ये पाकिस्तानी लोग रगबत से खाते हैं और शौक से खाते हैं। तो आप ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है। और ये छोटा वाला भी जी, यानी अब इसमें भी ये है कि आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अफोर्डेबिलिटी का भी हुक्म है कि आप जितना अफोर्ड करते हैं आप उस हिसाब से फिर इसको ख़रीदते हैं। तो आपको भी ये मंजर आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, तो आप भी अपने महसूसात बताइए दोस्तों को। बीजिंग में और जो अभी हमने जो इस कम्युनिटी में देखा है, वो मुस्लिमों के लिए वो खुसूसी प्राइमरी स्कूल है और बुजुर्ग लोगों के लिए वो हाउस है जो बुजुर्ग लोग मुस्लिम लोग जो वहाँ पे खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, बहुत अच्छी है। तो बीजिंग में हर जो कौमियत के लोग एक साथ हम आहंगी से जो एक साथ रहते हैं।
आपको पता है? चुशी साहब, चीन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये एक गुलदस्ता है। 55 कौमियतें एक फूल की तरह इसमें जुड़ी हैं। हर फूल की अपनी महक, अपनी खुशबू और अपनी अहमियत है। और हमें इन मौके पर जब आपको ख़ास तौर पर अपने मजहबी फरीज़े या अपने उस कौमियत के अकीदे के मुताबिक को फरीज़ा अदा करना पड़ता है, तो आपको उसके लिए मुकम्मल आज़ादी मिलती है। और हमारे नाज़रीन भी इसको देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी चूँकि हम सिर्फ पाकिस्तानी दोस्त यहाँ पर आए हैं, बीजिंग में मुख्तलिफ मसाजिद हैं, 72 से ज़ायद हैं, तो हर जगह पर मुख्तलिफ अम्बेसीज के लोग हैं, चीनी मुसलमान हैं जो इस फरीज़े को अदा कर रहे हैं। और बिल्कुल आप अपने आप को एक खुशगवार हैरत में भी देखते हैं कि आप वतन से दूर वतन जैसा लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। और आज अगर हम बताएं, पाकिस्तान जैसे है, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, पाकिस्तान की मंजर के बराबर है। और उम्मीद है कि आप तमाम पाकिस्तानी दोस्तों, तमाम पाकिस्तानी नाज़रीन तो ईद मुबारक। और पता नहीं जो रवां साल आज कुर्बानी करने के लिए तो क्या करेंगे, क्या पेश करेंगे? नहीं जोशी साहब, सबसे पहले आप भी लोगों को बताएं कि यहाँ पर SOPs लोगों ने बड़ी सख्ती से फॉलो किए हैं। लोगों ने मास्क लगा रखा है। अब हम चूँकि साइड पे हैं तो मास्क थोड़ा हमने नीचे किया और आपसे बात भी करनी थी, तो यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में चूँकि अभी भी कोविड-19 की जो सूरत हाल है अंडर कंट्रोल नहीं है पूरी तरह, तो हम पाकिस्तानी दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि आप भी उन तमाम SOPs को फॉलो करें। और यहाँ पे जोशी साहब हम ये करेंगे, आज रात को एक ज़बरदस्त दावत भी होगी, कुर्बानी का गोश्त होगा, फिर शाहिद अफराज, शाकिर, सारा साहिबा और दीगर सर्विसेज के जो लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे और मिलकर हम पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएंगे। और हम आपको बाज़ाब्ता पाकिस्तानी सामीन की तरफ से दावत देते हैं कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और उस मौके पर और उस खुशी में हमारे साथ शरीक हों। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। और तो हमारे सामीन, आप कैसे जो ईद कुर्बान मनाएंगे कल खमार पाकिस्तान में, तो हमें बता सकते हैं। और जो इस रवां साल बहुत मुख्तलिफ साल है क्योंकि इस वफा की वजह से, तो इस साल के लिए आपकी कोई जो ख्वाहिश है, कोई उम्मीद है, तो हमें भी बता सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब खुश रहें, खैरियत से होंगे और जो ये वफा की सूरत हाल बेहतर से बेहतर हो जाएगी। जोशी साहबा, इस पुरमसरत मौके पर हम अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों के लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं बीजिंग से। और जिस तरह आपने दुआएं दी, हमारी दुआएं पाकिस्तानी साथियों के साथ हैं कि कल का उनका दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार रहे और कल वो इसी तरह अपना फरीज़ा जो है वो सुकून से, आराम से अदा करें। और यहाँ एक और बात कि इन्होंने अलाइशें जो हैं जानवर ज़िबा करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको सेव करने के लिए या वो जरासीम फैलने का बायस ना बने, फ़ौरन कंटेनर में डाल रहे हैं। तो वो हम चूँकि फेसबुक के SOPs की वजह से ऐसी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर भी आप फौरी तौर पर जैसे खून है, अलाइशें हैं, उनको तल्फ करें ताकि कोई भी आपका जो ये फरीज़ा है किसी के लिए परेशानी और मुश्किल का बायस ना बने और आप भी सुकून के साथ ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकें। हाँ जी हाँ, आप देख सकते हैं ये कुर्बानी करने के लिए ये कौन से आपका है? अभी इसकी तस्वीर है मेरे पास, लेकिन इसकी तो तस्वीर तो मेरे पास है, मुझे शक पड़ता है कि वो जो वाइट वाला है आई थिंक ये है। बाकी जावेद साहब आप आए ज़रा हमारे साथ, ये हमारे पाकिस्तानी साथी हैं जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है, हमारे साथ बड़ा ये ताउन किया है। जावेद साहब पहले बताएं आप कब यहाँ आए और ये किस तरह सारी सिलेक्शन की, और आज अब हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि हम ऑन एयर आपसे ये जनाब कमिटमेंट भी ले लेते हैं ना कि हमारी बारी जल्दी जल्दी आए। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हम यहाँ पे कोई तकरीबन 1 माह पहले हम आए थे। पहले हमने एक दोस्त के थ्रू इनसे बात की, एक दोस्त ने हमें इनसे मुतारफ़ करवाया इन भाइयों से, तो उनके ज़रिए हमने इन भाइयों से, चाइनीज़ मुस्लिम जो भाई हैं, इनसे बात की और इनसे हमने रेट तय किया बकरे का। हम ये 18 RMB फी चेन के हिसाब से हम ये ख़रीद रहे हैं। और उसके बाद जब इन भाइयों ने बकरे दस्तयाब कर लिए तो फिर हम आए देखने के लिए, देख के पसंद करके हम गए। कुछ दोस्त नहीं आ सके अपने दफातर की मजबूरी की वजह से, तो उनको फिर हमने तस्वीरें भेजी और वीडियोस पे दिखाया। तो आपके ख्याल में कोई फ़र्क है जो पाकिस्तान में और चाइना में वो ईद कुर्बान मनाने के लिए?
नहीं, कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान और चाइना में ईद कुर्बान मनाने में, क्योंकि यहाँ पे भी हम ऐसे ही जैसे हम अपने पाकिस्तान में ईद कुर्बान मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमें कोई मसला नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरह से कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, जी। ईद मुबारक। जी हाँ, तो नाज़रीन तो यस, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे कुर्बानी है और यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के बकरे भी मौजूद हैं। तो कैसे लगा? ये पहली दफा ये नहीं, दूसरी दफ़ा। दूसरी दफा। जी। तो कैसे लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। तो चाइना में वो पाकिस्तान में कोई फर्क है? नहीं, सेम है। थैंक यू। अभी और हमारे साथ ही दो शाहिद साहिब हैं। तो आज आप क्या मंसूबा है मनाने के लिए? जी जोशी साहबा, सबसे पहले तो तमाम जो हमारे पाकिस्तानी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं हमें, कल वहाँ पर ईद है तो हम कल भी उनको मुबारकबाद देंगे। आ चुके चीन में दुनिया भर में जो दीगर मुसलमान हैं, आज वहाँ पर ईद मनाई जा रही है तो हम उनको भी मुबारकबाद कहेंगे। तो मेरी जोशी साहबा यहाँ पर 5वीं ईद है इस चीन में, और मुझे इससे कबल सुबह फूजियान में भी एक मरतबा यही ईद उल अज़हा पर मनाने का मौका। जी मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है। जी, फूजियान में काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं और वहाँ पे इस अंदाज से ईद मनाई गई। तो हमें कोई यहाँ पर रहते हुए बड़ा अच्छा ये लगता है कि एक चीज़ बड़ी मुनज़्ज़म है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से देखें यहाँ पर जानवर जो हैं वो लाए जा रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसने बहुत ताउन किया है लोगों के साथ, वो आएँ और यहाँ पर कुर्बानी का अहतमाम कर सके। तो इसके अलावा जहाँ भी आप जाते हैं चीन भर में, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपको यही अंदाज़ देखने को मिलेगा कि उनको जो तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं और आज मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी का अहतमाम कर रहे हैं। तो हम तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो यहाँ पर खुद सब कुछ देख रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है बुनियादी तौर पर? ये बहुत नया मंजर है, क्योंकि जो ज़िंदगी में मैंने जो बीजिंग में पहली दफ़ा देखी है, और इससे पहले क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान में ये मंडी गई थी और ये मंजर देखी है, लेकिन आज बहुत मज़ा आया यहाँ देखकर, क्योंकि यहाँ पे ये मुसलमान की एक खुसूसी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में सब कुछ वो मुसलमान यहाँ एक साथ रहते हैं, और रेस्टोरेंट भी हलाल हैं और मंडी भी हलाल है, सब कुछ मुसलमानों के लिए है। और देखते हैं कि यहाँ बीजिंग में या पूरे चीन में तो मुख्तलिफ कौमियतें एक साथ बहुत अच्छी तरह जो रह सकते हैं। हाँ जी, इसमें जोशी साहब एक और चीज़ जो चूँकि जैसा कि ज़ुबैर साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि वबा का दौर है इस वक्त, और यहाँ पर तो चीन में वबा है, इस मुबस्सिर तौर पर काबू पा लिया गया है। शायद यही वजह आज हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वबा पर काबू पा लिया गया है। इसके बावजूद जब हम यहाँ पर दाखिल हुए हैं इस इलाके में, तो जो यहाँ पर मुंतज़मीन हैं उन्होंने सबसे पहले हमारे जो हेल्थ कोड हैं वो चेक किए हैं। हेल्थ कोड से यहाँ पर नाज़रीन मुराद ये ली जाती है कि हर वो शख्स जो उसके एक बाकायदा उसके मोबाइल फ़ोन पर एक एप्लीकेशन वो दर्ज है, ताकि ये देखा जा सके कि वो किसी ऐसे इलाके में तो नहीं गया जहाँ पर वबा का खतरा था। तो जब वो ग्रीन जो है सिग्नल दिया जाता है कि ये शख्स जो है बिल्कुल वबा से महफूज है, और तब उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है। तो ये जाहिर करता है यहाँ पर लोग जो है एहतियाती तदाबीर को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मास्क वगैरह जो है हमारे भी यहाँ पर हाथ में, चूँकि मास्क अब अगरचे वबा पर काबू पा लिया गया, इसके बावजूद यहाँ पर जो है ये तमाम जो अमूर इनको देखे जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो पाकिस्तानी सफारत खाने के दीगर एहलकार भी यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ ला रहे हैं, और कुर्बानी का एक इज्तिमा जो है आप कह सकते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी है यहाँ पर जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, और इस हवाले से हमारे एक और भी जो दोस्त हैं, हमारी कोशिश रहेगी तो जिससे हम उनको यहाँ भी उनको बुला सकें और उनसे बातचीत कर सकें। और यहाँ पर अगर ज़ुबैर साहब हम एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे कि अब देखें यहाँ पर जो है कुर्बानी के जो जानवर हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, तो क्योंकि कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये जो मरहला है इसको निपटाया जा सके। तो और भी हमारे जो लोग हैं हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करना, और यहाँ पर ये अंदाज़ देखने को अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी में इज्तिमा करना, ईद का जोशी साहब एक रंग जो होता है ना, इसमें इज्तिमा को बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इज्तिमाई सरगर्मी है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो आमतौर पर देखा आपने यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी आपको एक जगह दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस हवाले से। जी डॉक्टर अफरीदी साहब भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम, सारे मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत खुश हैं इसी मौका पे पाकिस्तानी एम्बेसी पूरी स्टाफ सबके साथ ये मिल के ईद में मनाते हैं,
और हम आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बात करने का और हमारे साथ आप लोगों ने ईद एंजॉय किया. हम बहुत खुश हैं, माहौल भी अच्छा है, मौसम भी पहली दफा बीजिंग में जो ईद कुर्बान मनाई जा रही है. मेरा तो ये 7वां साल है चाइना में, लेकिन बीजिंग में ये मेरा दूसरा ईद उल अज़हा है जी. तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर और ये पूरे पाकिस्तानी एम्बेसी टीम के साथ. हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम एंजॉय करते हैं. तकरीबन 20 ये बकरे हैं तो मैं खुद ज़बह करता हूँ, मैं खुद अभी लोग वेट कर रहे हैं, मैं उधर जाऊँगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. तो हमारे नाज़रीन, हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों, उम्मीद है कि कल आप जो पाकिस्तान में ईद कुर्बान के मौके पर आप खुश रहें, ख्याल रखें और उम्मीद है कि आप सब कुछ जो पाकिस्तान की वबा की सूरत हाल बेहतर हो जाएंगी. अच्छा जोशी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर इकबाल साहब हैं, फिजिक्स के बड़े ज़बरदस्त उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया, अभी भी तशरीफ़ लाए हैं. तो डॉक्टर साहब से भी थोड़ी बात करते हैं. डॉक्टर साहब आइए प्लीज़. जी अस्सलाम वालेकुम. ये बड़ा खुशकुन मंज़र है, ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में ही हैं और माशाल्लाह ज़ुबैर साहब ने और पाकिस्तानी एम्बेसी ने ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और इंशाल्लाह ये आज की दिन ईद का दिन ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपने पाकिस्तान में अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ ईद मना रहे हैं. ख़ास तौर पे मैं ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने बिल्कुल ऐसा इंतज़ाम किया है कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं. और अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान में भी सब लोगों को इस वबा से भी महफूज रखे और आज के दिन आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे जोशी साहब हम बीजिंग की जो इंतज़ामिया है खुसूसन उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो SOPs को फॉलो करते हुए हमें एक सेहतमंद माहौल में ये कुर्बानी अदा करने का मौका दिया है. और तमाम वो लोग इंतज़ामिया के जो यहाँ सफाई में, हेल्थ के इशूज़ को मेंटेन करने में हमारी मदद कर रहे हैं. हम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, क्योंकि पाठिए हैं हम, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मौके को बिल्कुल हमारे घर जैसा मौका बना दिया. जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईद मुबारक. तो आज के लिए इतना ही है. जोशी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक.